हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे डाइटिंग मिस्टेक्स इन डायबिटीज़। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डायबिटीज़ के मरीजों द्वारा की जाने वाली कुछ खास गलतियों के बारे में। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको भी डायबिटीज़ है तो ध्यान दीजिए कि कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ आज के समय की सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है और ये बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि इसका कोई सीधा इलाज नहीं है। आप समझिए कि डायबिटीज़ के मरीज कई बार अधूरी जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण खान पान में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम इन खाने से जुड़ी कुछ खास गलतियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बात करें सबसे पहली गलती की, तो यह है कि दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाना। मैं आपको बताऊं कि दिन में थोड़ा थोड़ा कम से कम 5 से 6 बार खाना खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। तो आप समझिए कि अगर हम दिन में केवल 3 बार खाना खाते हैं, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रूप में, तो सीधी सी बात है कि 3 बार खाना खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा खाएंगे। और अगर खाना ज़्यादा खाएंगे तो शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा बना है तो डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन कम है, तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा, शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो शरीर में ग्लूकोज भी थोड़ा बनेगा, और जो कम इंसुलिन है डायबिटीज़ की वजह से, वो आपके शरीर में ग्लूकोज को मैनेज कर पाएगा और ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर बात करें डायबिटीज़ के मरीजों द्वारा की जाने वाली दूसरी गलती की, तो यह है कि अनियमित समय पर खाना खाना। मैं आपको बताऊं कि अगर डायबिटीज़ के मरीज तय समय पर खाना ना खाएं, यानी लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट गलत समय पर करेंगे, तो इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप नाश्ता, लंच और डिनर बिल्कुल सही समय पर करें। और इसके लिए आपको नाश्ते का सही समय सुबह 8:30 बजे से पहले का है, जबकि लंच का टाइम 1 बजे से 1:30 बजे तक का है, और डिनर आपको किसी भी स्थिति में शाम को 7 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए। फिर बात करें अगली गलती की, तो यह है कि दूसरों का डाइट चार्ट अपनाना। मैं आपको बताऊं कि हर इंसान की शारीरिक बनावट और लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, और इसी के हिसाब से उन्हें अपना डाइट चार्ट बनाना चाहिए। आप समझिए कि अगर कोई एक डाइट चार्ट किसी एक व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। इसीलिए किसी दूसरे की देखा देखी अपने डाइट चार्ट में बदलाव ना करें, केवल वही डाइट चार्ट अपनाएं जो आपको फ़ायदा कर रहा हो। फिर बात करें अगली गलती की, तो यह है कि शुगर फ्री चीज़ों का खूब इस्तेमाल करना। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीजों को मीठे आइटम से हमेशा परहेज करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप डायबिटीज़ में किसी भी तरह के शुगर फ्री फूड आइटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि शुगर फ्री मिठाई, जूस या फिर शुगर फ्री की गोलियां, तो उनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें। अगर आप आवश्यकता से अधिक शुगर फ्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। फिर एक बात और समझिए कि कुछ लोग डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से पूरी तरह हटा देते हैं, जो ठीक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डाइट से बाहर करना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ऊर्जा का सबसे मुख्य सोर्स है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट तो आपको खाना ही चाहिए, वो अलग बात है कि सीमित मात्रा में खाना चाहिए। आप समझिए कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहते हैं तो मीठा और स्टार्च मत खाइए, लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है उसका सेवन कीजिए। इसके लिए आप फाइबर से भरपूर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाइए, जैसे कि आप फल खा सकते हैं, सब्जियां खाइए, साबुत दालें, साबुत अनाज, ये सब आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।